नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ का मेला उन पाखंडी बाबाओं की सच्चाई को जानने का एक जरिया बना हुआ है जिसको हम शायद कभी नहीं जानते। तो चलिए दोस्तों, आज हम उन्हीं पाखंडी बाबाओं की वीडियोस को देखने वाले हैं। आखिरकार इन्होंने महाकुंभ में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से पूरी सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो वायरल हो रही है। तो चलिए एक एक करके इनकी वीडियोस देखते हैं। मोबाइल दान में दे बाबा को चलाते रहे। अभी तो ये आप वाला है ना, बस बोला लो गुरुदेव, ये लो बस। दूसरा लाओ कान देखो लाओ कितने चश्मे? डबल चश्मे वाला लाओ, दे दो, चश्मा केवल गुरुदेव से ज्यादा। दोस्तों, इस बाबा को महाकुंभ मेले में सभी लोगों से चश्मा और मोबाइल चाहिए। कबीर साहब जी इनके ऊपर कहते हैं, मांगन मरण समान है, मत मांगो तुम भीख, और मांगने से मरना भला है सदगुरु की सीख। जो सच्चे संत होते हैं वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। और ये मेले में आकर लोगों से कोई चश्मा मांग रहा है तो मोबाइल मांग रहा है। तो लाओ कान चश्मा, किस किस पे बता ले ली? और किसी पे नहीं गुरुदेव, चश्मा को नहीं लाना तेरे को, साइड में लेके जाना। चश्मे मोबाइल कब मिलेगा बाबा को? कुछ तरीका है भीख मांगने का। तो चलिए अब हम देखते हैं अगले बाबा को। कहीं सोच क्या था कि बाबा लोग आने परेशान कर दो, तो फिर जो कहीं मतलब है बात करने की जरूरत है। और इस हाथ खड़े करने वाले बाबा के पास कोई भी सवालों का उत्तर नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति इनसे प्रश्न करता है या फिर कुछ पूछने की कोशिश करता है तो बस इसका एक ही काम है, लोगों को मारने का। क्योंकि इसने आज तक शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं। यदि शास्त्रों को पढ़ता तो ये उत्तर देता, और न ही इसने कभी गुरु ढूंढने की कोशिश की है। क्योंकि गीता जी अध्याय 4 के श्लोक 34 में सच्चे गुरु की तलाश करने के लिए कहा है, और सच्चे गुरु की पहचान गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में है। यदि इनने शास्त्र को पढ़े होते तो ये आज ऐसे हाथ खड़े करके नहीं खड़े होते, शास्त्र अनुसार भक्ति कर रहे होते और लोगों से आंखें मिलाकर बात करते। नागा सन्यासी हमें दर्शन करवा रहे हैं। ये देख सकते हैं पूरी की पूरी जो है त्रिशूल। ओम नमः हर हर महादेव। हाथ में लेके देखिए इसे। इसमें स्प्रिंग तो नहीं लगा हुआ है, हाथ में लेके देखिए। नहीं लगी हुई महाराज, हमने चेक किया। सब भोले की कृपा है। ये बाबा सोचता होगा कि मैं सबसे बड़ा जादूगर हूँ, मैंने सबसे बड़ी सिद्धि हासिल कर ली, मैं सबसे बड़ा तपस्वी हूँ। लेकिन लोग जादूगर करते हैं तो 2 रोटी के कारण लोगों के सामने ऐसे छोटे मोटे जादूगरी करते हैं। लेकिन यदि आप संत हो, साधु हो, तो आप शास्त्र अनुसार भक्ति करो, लोगों को ज्ञान दो कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है। ऐसा उटपटांग काम साधु संतों को शोभा नहीं देता। साधु तो एक सरल स्वभाव वाले होते हैं। महाकुंभ में बेटा, महाकुंभ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं से हमारा यही कहना है कि कुंभ में आए तो सिर्फ भगवान की खोज कीजिए। यहाँ सेल्फी लेने के लिए या फिर वीडियो बनाने के लिए ये कुंभ नहीं है। ये कुंभ है, एक दिव्य दर्शन है बेटा। यहाँ पे दर्शन के लिए आए, भगवान की खोज में आइए। यहाँ पे आपको भगवान की खोज करेंगे तो भगवान आपको स्वयं दर्शन देंगे। ये महाकुंभ है, कई वर्षों के बाद आता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। इस बाबा का कहना है कि महाकुंभ में आए हो तो भगवान की खोज करो। अरे बाबा, भगवान की खोज महाकुंभ में कैसे होगी जब हमने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है? हम भगवान को कैसे परखेंगे? हम शास्त्र को पढ़ेंगे तभी तो भगवान को परखेंगे, तभी तो हम भगवान की खोज कर पाएंगे। और भगवान की खोज करने से पहले हमें तो गुरु की खोज करनी पड़ेगी। भगवान को खोज करके भी क्या करेंगे जब हमारा मोक्ष होएगा ही नहीं भगवान के पास जाने के बाद? क्योंकि अर्जुन भी भगवान के पास ही थे। यदि आपका कहना है कि श्री कृष्ण भगवान थे तो अर्जुन भी तो भगवान के पास था, तो फिर उसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? अबे हर हर महादेव से पेट नहीं भरता है, दर्शन दे। फोकट में चल, आगे बढ़े, आगे बढ़, चल आगे बढ़। यहाँ आ गए नहीं सवेरे से। इस बाबा का कहना है कि हर हर महादेव से पेट नहीं भरता। तो बाबा जी, आपने फिर पीला वस्त्र क्यों ओढ़ा हुआ है? साधु संतों के भेष में आप भीख क्यों मांग रहे हैं? दक्षिणा क्यों मांग रहे हैं लोगों से? आप कुछ काम करते, कुछ दुकान लगाते तो लोग आपके पास से सामान खरीदते और आपको प्रॉफिट होता और आपका पेट भरता। हर हर महादेव से तो पेट नहीं भरता, ये तो आपको पता ही था। तो फिर आपने भगवान का नाम लेके कपड़ा पहन के साधु संतों के भेष में ऐसे क्यों घूम रहे हैं? जबकि हमारे शास्त्रों में तो एकदम सरल तरीके से भक्ति करने के लिए कहा गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले बाबा की ओर।
इस बाबा का तो कोई अलग ही ठसक है। हाथ में रस्सी लेके लोगों को मारता फिर रहा है। कोई काम धंधा तो है नहीं, शास्त्र अनुसार भक्ति है नहीं, तो फिर लोगों को ऐसे ही परेशान करने का काम करेंगे। अपने आप को बाबा कहता है और संतों के भेष में लोगों को बस परेशान करने का काम कर रहा है। थोड़ा सा अगर शास्त्र को अध्ययन करता तो थोड़ा सा भगवान के बारे में जानता। दोस्तों, इन बाबाओं का वायरल होने का तरीका अलग अलग है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि भक्ति कैसे होती है, भगवान ने क्या कहा है और हमें भक्ति कैसे करनी है। इन सभी पाखंडियों से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा शास्त्रों का अध्ययन करो, शास्त्रों को पढ़ो, भगवान के बारे में जानो कि भगवान ने कहा क्या है, शास्त्रों में भगवान की भक्ति कैसे होती है। चलो शमशान को फोन लगाओ। ओम शमशान घूम जाओ उल्टी खोपड़ी आप 202 कुछ तरीका है भीख मांगने का। ये एक ऐसा बाबा है जो सुअरों को भी जो खाने की चीजें वो भी खा जाता है। आजकल सुअर भी परेशान हो रहा है कि हमारा खाना कौन खा रहा है। महाकुंभ मेले में जितने भी लोग आए हुए हैं, कुछ न कुछ लोगों से परेशान होकर आए हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि हम पूछे कि आपका साधु संत बनने का कारण क्या है, तो किसी का भी उत्तर ये नहीं होगा हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमने साधु धारण वेश किया है। सभी लोग अपने अपने मन से कहेंगे कि हम विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, हम ये करने के लिए कर रहे हैं, हम वो करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन खुद का तो कल्याण हो नहीं रहा है, तो दूसरे का कल्याण करने चले हैं। शास्त्रों में कहा है कि मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए है, और ये बाबा आए हुए हैं दूसरों का उद्धार करने के लिए। खुद का तो कुछ हो नहीं रहा है। इन पाखंडी बाबाओं से आखिरकार परेशान होकर लोगों ने इन पाखंडी बाबाओं का विरोध करना शुरू कर दिया। अपने आप को वायरल करने के चक्कर में इन बाबाओं ने अपने धर्म की मर्यादाओं को तार तार कर दिया। कुछ लोगों को पकड़ के आधार कार्ड मांग रहे हैं, तो कुछ लोगों को मारते फिर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि हमारे धर्म में लिखा क्या है, हम भक्ति कैसे करें। पाखंडी बाबाओं के पास किसी भी प्रश्न का उत्तर शास्त्र अनुसार नहीं है, क्योंकि यदि कोई उनसे प्रश्न पूछता है तो वो उनके साथ अगली वीडियो में से और वायरल हाथापाई करने लग जाते हैं जब उनसे कोई पूछता है कि आप कौन से भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं होने के कारण बस इनके पास एक ही उपाय बचता है कि हम लोगों से भिड़ जाए और उनको डराने की कोशिश करें कि ये हमको अगली बार ऐसा प्रश्न ना पूछे, क्योंकि हमको उसका उत्तर आता ही नहीं है। बोलना बंद कर, बोलना बंद कर, नहीं तो तेरे को एक लट बंद कर फट से। अरे मेरे को बेवकूफ समझ रहा है, ये फेंक उधर बताना मैंने क्या बोला। इंडिया टीवी वाले को तो छोड़ा नहीं, तेरे तो क्या छोड़ूंगा। बोलना बंद कर, वरना तेरे को मैं सही कर दूंगा। दोस्तों, ये है हमारे साधु संत, महाकुंभ मेले में आए हुए तपस्वी संत महंत। इनका कहना है कि ये बहुत ही तपस्वी है और इन्होंने लोभ, क्रोध, मोह, माया इन सभी से परे होकर साधु वेश धारण किया हुआ है और ये विश्व कल्याण के लिए तप कर रहे हैं। लेकिन महाकुंभ मेले में आकर पता चल रहा है कि ये कितना तप कर रहे हैं। कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत तो कहते हैं सब दिखाएंगे। चलो सबको बातें गति में कर में देख रहे हो। हाँ साला दिख रहा संतों को बातें गलत बोलने का मार तो चिमटा मैं से मारो चिमटा बातें बोलने को सही बोलते आ गया। तुम लोग देख रहे बोले कब से बन गया, कब से क्या। अरे दिख रहे बच्चे बारू में। इन मूर्ख पाखंडी बाबाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने यदि शास्त्र का अगर थोड़ा सा भी अध्ययन करते तो इन छोटे मोटे प्रश्नों का उत्तर दे देते। इस बेचारे रिपोर्टर का कहना था कि बाबा जी आप कौन से भगवान की भक्ति करते हैं, कौन सा भजन करते हैं। सिर्फ इतनी सी बात पर इस पाखंडी को गुस्सा आ गया, क्योंकि इसका उत्तर इसके पास था नहीं, तो इसने मारना स्टार्ट कर दिया कि ये अब अगला प्रश्न ना पूछे और लोगों को मैं दिखा सकूं कि ये मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, मैं तपस्वी बाबा हूं, ऐसा प्रश्न मत करो मेरे से। ये मेरे पर्सनल चीजों को जानना चाह रहा है। लेकिन बाबा जी हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए, कौन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
यदि तुम नहीं बता सकते थे तो कम से कम ये बता देते कि शास्त्रों का अध्ययन करो, लेकिन नहीं, हमारे पास तो उत्तर है नहीं, तो फिर हम लोगों से भिड़ेंगे और लोगों से माथापच्ची करेंगे। इन पाखंडी बाबाओं के पास किसी भी प्रश्नों का उत्तर शास्त्र अनुसार नहीं है और न ही किसी ये शास्त्र के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगले बाबा को। बाबा हमें भी थोड़ा चिमटा सा आशीर्वाद देते तो और अच्छा रहता। बाबा थोड़ा कस के नहीं दिखेगा, जैसा भी हो देखिए। ये लो भाई साहब, ये लगा एक और चिमटा बाबा है, धड़ाधड़ चिमटे पड़ेंगे आप। ये लो एक और लगे बाबा, एक और बाबा लगे इसको चिमटा। देश में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। यदि कोई मूर्ख बनना चाहे तो बन सकता है। मूर्ख बनना बहुत ही आसान है। बस आपको काम ये करना है कि अपने शास्त्रों का नॉलेज न रखे और ना ही ये जानने की कोशिश करें कि वो बाबा सच्चा है या फिर झूठा। हम आसानी से मूर्ख बन सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन न करें ताकि हम उनसे कुछ ऐसे प्रश्न ना कर पाए जो हमको जानने की जरूरत रहती है और ना ही इन बाबाओं को पता होता है। हम आसानी से मूर्ख बन सकते हैं। ऐसे ही इस रिपोर्टर ने काम किया है। ऐसे इन लोगों की वजह से ही हमारे देश में और भी इन पाखंडी बाबाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। कर रहा हूँ मजाक क्या फिर मैं। ऐसे ही पाखंडी बाबाओं की वजह से हमारे देश में दिन प्रतिदिन अपराध होते जा रहे हैं और ये महाकुंभ मेले में आम सी बात हो गई है। इन पाखंडी बाबाओं को लोगों ने संत महंत तपस्वी समझकर इनको इतना सिर पे चढ़ा लिया है कि लोगों की वहां पर आ रही महिलाओं को भी परेशान करने में लगे हुए हैं और वहां पर जो भीड़ वीडियो बना रही है उनको उस पाखंडी को रोकने की बजाय उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं वीडियो बनाकर, और किसी में यह कहने की हिम्मत नहीं है कि आप ये गलत कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं हम एक और नए वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।